अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज बहुत दिनों के बाद मेरी जो फ्रेंड है वो मेरे घर आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि डिनर की तैयारी कर ली जाए, साथ साथ आपके साथ उसको शेयर भी किया जाए कि मैं क्या बना रही हूँ। अच्छा जी, इस वक्त मैं बना रही हूँ चटपटी मैक्रोनी। बहुत सिंपल और आसान है। ऑयल गर्म किया, इसके अंदर हमने डाल दिया ज़ीरा, और ज़ीरा डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे, थोड़ा सा ज़ीरे का कलर आ जाए, टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें। ये बिल्कुल देसी तरीके से जो है ना, नहीं सॉरी बोलिए, इसके अंदर हमने डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। जी जी, डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ थोड़ा सा पानी डाल के इसको फ्राई करेंगे पहले। अदरक लहसुन की भुनाई करने के बाद फिर हमने इसके अंदर डालना है प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, और हमने इसके साथ इसके अंदर डाल देनी है मिर्चें। इसके अंदर डाल देंगे हम पिसी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और थोड़ी सी इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। इसकी हमने भुनाई करनी है। अच्छा जी, थोड़ा सा हमने इसमें चाट मसाला भी ऐड करना है, और अब इसको भून लेना है। मसाले को बहुत अच्छे से भूनने के बाद हम इसके अंदर बॉइल्ड मैक्रोनी ऐड कर देंगे, इसको मिक्स करेंगे। और देखें कितने झटपट से, आपके पास घर में कोई सामान मौजूद नहीं हो तो घर के अंदर ये प्याज, हरी मिर्च, ये चीज़ें तो मौजूद होती हैं, फटाफट से बनाएं, अच्छी लगेंगी। और जो चाइनीज़ नहीं खाना पसंद करते उनके लिए तो ये बेस्ट। अच्छा जी, अब बनाने लगी हूँ मैं कोकोनट लड्डू। इसके लिए हमने 1 टीस्पून घी है, आप देसी घी भी ले सकते हैं, नॉर्मल जो घी आपके पास वो भी ले सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास है ये 1.5 कप कसा हुआ खोपरा, खोपरे का बुरादा भी कहते हैं इसको, और कसा हुआ नारियल भी कहते हैं। इसको अब हमने भूनना है। इसको आपने बहुत हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना है, वरना ये जल जाएगा। देखिए, इसको हमने हल्का सा घी डालकर उसके अंदर इसको कुक किया है। अच्छा, मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। मैंने आपसे कहा ना कि बहुत जल्दी जल जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने डालना है कंडेंस मिल्क, ये है 3/4 कप। 1.5 कप हमारे पास था कसा हुआ खोपरा, और हमने डाला है कंडेंस मिल्क 3/4 कप। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लूँ। बस अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, और हमने इसको स्लो फ्लेम पर ही कुक करना है। ये देखिए, इससे इसका बड़ा अच्छा से कलर आ गया है। फ्लेम हाई नहीं रखिएगा, वरना ये जल जाएगा। ये देखिए जी, इसको हम कुक कर लिया है। अब हमने इसको एक अलग बर्तन में निकालना है, फ्लेम को ऑफ कर देना है। इसके बाद आपने करना ये है कि जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इतना कि आपका हाथ बर्दाश्त कर सके, आप लें। और साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। और ये हमारे पास, ये मैंने रखा हुआ था हाफ कप बचाकर। ये देखिए, कोकोनट लड्डू कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। ये देखें जी, बड़े ज़बरदस्त से हमने कोकोनट के लड्डू तैयार कर लिए हैं। मेरी फ्रेंड आ गई हैं, तो अभी खाना जो है वो रेडी कर लिया है। कढ़ाई सिस्टर ने बनाई है, बाकी की चीज़ें मैंने बनाई थी। तो इसको थोड़ा टाइम हो गया था बने हुए, इसको मैंने दोबारा से गर्म कर लिया। अच्छा जी, मैंने थोड़ा सा जो है ये बनाया था गजरेला। ये अभी ठंडा हो गया था, तो इसको मैंने थोड़ा फ्लेम इसके नीचे जो ना आग जला दी, स्लो फ्लेम पर इसको रख दिया था ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए। इसलिए कि सर्दी का मौसम है तो इसमें थोड़ा ये नीम गर्म ही अच्छा लगता है। इसको भी हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। साथ में मैंने खीरा कटिंग कर लिया है, और ये अभी मैंने बनाए थे कोकोनट लड्डू, ये भी हम रख देते हैं। सालन में हमने बीफ कढ़ाई बनाई है, सिस्टर ने बनाया है, इसको भी हम सर्व करते हैं। अच्छा जी, साथ में थोड़ी सी इसके ऊपर हम गार्निश कर देते हैं हरी मिर्च, अदरक, और साथ में थोड़ा सा धनिया डाल देते। फाइनली डिनर बिल्कुल तैयार हो गया है।
ये जी मेरी फ्रेंड आ चुकी हैं और आज ही अपने बेटे को साथ लेकर नहीं आई। तो आज हम जो अपना डिनर है वो अपनी दोस्त के साथ करेंगे। ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त है अमरीन, और माशाल्लाह से अभी इनको अल्लाह पाक ने एक और बेटा दिया है। उनका नाम क्या रखा है आपने? मोहम्मद हसनैन। अभी हम मिलकर खाना खाते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि अमरीन को खाना कैसा लगा। सिस्टर भी आ गई हैं। इस वक्त जो दस्तरखान पर हैं सिर्फ हम 3 बंदे हैं। मैं हूँ, छोटी बहन है, अमरीन कैसी लगी कढ़ाई आपको? बहुत मज़े की, हमेशा की तरह। ये हमारी जो सिस्टर बराबर में बैठी ना, ये आतिशी कलर का सूट पहना हुआ है जिन्होंने, उन्होंने बनाई है। भाई इनका बेटा भी रो रहा है और वो अपनी मम्मा को कर रहा है तंग। हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए। अभी मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है। अभी आप उसकी आवाज़ सुन रहे होंगे कि वो अपनी मम्मा को परेशान कर रहा है। जल्दी से बहन उठाओ और खाकर बताओ कैसा लगा। मज़े का, बहुत मज़े का। चलो अमरीन तुम भी लो, ये देखो खाने के बीच में खाओ भाई। मज़े का है। चले जी, हमारी दोस्त को भी ये बड़े मज़े का लगा। आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कंप्लीट जो है इसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस बार जो मैंने ये कोकोनट के बनाया तो इसके अंदर मैंने कलर ऐड कर दिया था। वैसे जो मेरी रेसिपी है उसके अंदर मैंने वाइट कलर के बनाया। आप कलर डाल सकते हैं, कोई भी कलरफुल भी हो सकते हैं। तो बताइएगा आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।